हुकूमत ने कौमी असम्बली में सालाना बजट पेश करके अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी तो पूरी कर दी, लेकिन मईशत के अहम शोबे तिजारत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बजट से मुतमईन दिखाई नहीं देते। लाहौर चैम्बर ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि माशी तरक्की और टैक्सों के हदफ में कोई रब्त नज़र नहीं आता। हुक्मरान किस नज पे जा रहे हैं, किस तरह सोच रहे हैं कि ये आपको डोनर एजेंसीज ने मजबूर करके ये टारगेट बनाने पे कहा, जिसके नतीजे में आपने 23%, आपकी इकॉनमी 2% से बढ़ रही है, आप टैक्स 23% से बढ़ाएंगे तो आपकी इकॉनमी कैसे चलेगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लाहौर के ताजिर बजट से कुछ मायूस लगते हैं। इनका कहना है कि मिनी बजट बस आने को ही है। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी बैड बजट और इसके ऊपर मिनी बजट आने वाला है, तब पता चलेगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। ये तो दो तीन बातें उन्होंने रिलीफ दे दी है, मगर जो एक्चुअल एक्सपेंसेस आपको लगेंगे या गवर्नमेंट हमारे से दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो वसूल करने की कोशिश करेगी वो तो हिडन हुआ। 350 बिलियन का जो एक्स्ट्रा टैक्सेस जो इन्होंने लेने हैं, मैं समझता हूँ जब उसकी डिटेल्स आएंगी तो फिर पता लगेगा कि कहाँ से वसूली होनी है और किस तरह से वसूली होनी है। जी, बजट पर अपने रद्द-ए-अमल में छोटे ताजरों के नुमाइंदों ने जनरल सेल्स टैक्स की शरह में कमी और काबिल टैक्स आमदनी की हद में इजाफे को खुश आइंद करार दिया। छोटे ताजरों के ऊपर कोई किसी किस्म की टैक्सेशन नहीं की गई, बल्कि उनको 50 लाख की छूट दी गई, 50,000 रुपये की 3 लाख से 3.5 लाख किया गया, तो उसमें मजीद वसअत हो सकती है, बेहतरी आ सकती है। मैं समझता हूँ कि इतना ही काफ़ी है कि इनको कोई नई टैक्स नहीं लगाए गए और इससे खुशहाली आएगी और इससे बेहतरी होगी और ये निज़ाम जो है अच्छे तरीके से चलेगा। एप्टमा के मुताबिक बजट में स्टेटस को बरकरार रखा गया है, लेकिन ज़रूरत है कि हुकूमत शरह सूद में कमी के लिए कोई हल तलाश करे। स्टेटस को का मैं वर्ड कहूँगा का जो है वो एज़ फार एज टैक्सेस इज़ कंसर्न का जो है वो हुकूमत ने पॉलिसी अडॉप्ट की और इन हालात में जो है यही बेहतरीन जो है वो हल था हुकूमत के लिए कि अपनी इन्फोर्समेंट को बेहतर बनाए और इन्फोर्समेंट से टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज़ करे। ताजरों के रद्द-ए-अमल से लगता है कि इन्हें बजट से कुछ तवक्कुआत वाबस्ता थीं, वो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से मायूसी वाज़े नज़र आती है। हुकूमत हर साल बजट तो पेश कर देती है, लेकिन इस पर अमल दरामद शायद आज तक नहीं हो सका। आसिफ अली खान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पहला सौदा और मैं हूं रुमिल कहना। आज का जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो आवाम के दरमियान में कर रहे हैं, क्योंकि सबसे अहम चीज़ जो इस वक्त रोनुमा हुई है वो है नया बजट। और नया बजट का जो है ऐलान कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारी वही राग अलापे गए हैं और कहा गया है कि आवाम को इस बजट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया गया है। तो इस हवाले से हमने कहा कि क्यों ना हम आवाम से जान लें कि उनके लिए जो रिलीफ की बातें की गई हैं वो किस हद तक सही है और उनसे पूछें कि वो इस नए बजट के हवाले से क्या कहते हैं। आइए कुछ लोगों से पहले बातचीत का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ भी चलेंगे जो कि छोटे ताजरों के जो है नुमाइंदे हैं, उनसे पूछेंगे कि वो इस बजट को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये मुझे बताइए कि भाई बजट आ गया है माशाल्लाह से और हमारी हुकूमत कहती है बड़ा अवामी बजट है, ये आवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्या कहते हैं इस नए बजट के हवाले से आप? मेरे ख्याल तो इतना सा भी रिलीफ नहीं दिया इन्होंने बजट में, और परेशानी हो गई पब्लिक के लिए, हमारे लिए परेशानी, हर चीज़ में महंगाई हो गई। बजट में क्या पब्लिक को कुछ भी नहीं दिया इन लोगों ने सिवाय महंगाई के। क्या करेंगे? अच्छा आप बताएं, आपने तो अपनी ज़िंदगी गुजारी है, बहुत अरसा गुजार लिया, होश संभाला है, ये जो हुकूमत ये नहीं देखी हमने, हम रोटी से भी मजबूर हैं इस वक्त। अब इसने बड़ी क्या बात कह, वो कौन सा बादशाह जिसके आगे हम जाके अपनी किताब खोल के ये बयान बताए? वो कौन से बादशाह आएगा बगैर अल्लाह से? खुदा देख रहा है, वो देख रहा है, जैसे भी दे रहे मतलब कर रहे हैं वो, हम टाइम पास कर रहे सूखी खा कर। कभी 2 दिन भूखे रहे, रोटी नहीं मिली, मजदूरी नहीं लगी, कौन से कारखाने में जाकर काम करे? कारखाने में जाते कोई रखता ही नहीं काम पे, कौन से हमें तनख्वाह देगा? मजदूर आदमी हो, हाथ में लाठी पकड़ी है और चलते अल्लाह के आसरे पे। तो आप मुझे ये बताएं कि पहले तो ज़माने में जो, अगर हम कुछ सालों पहले की बात कर लें तो लोग फिर भी आवाम जो थी सड़क पर आ जाते, बहुत अच्छे लोग थे, अच्छे हुक्मरान थे, ऐसे नहीं थे जैसे अभी हैं। अभी ये है कि खून सफ़ेद हो गया, कोई किसी की परवरिश करता नहीं है। अब इंसान मजबूर है, क्या है, मजबूर है। अब मैं किसके आगे अपील करूं? मेरी कौन सुनेगा फरियाद? ठीक है, ये जो कह रहे हैं कि जनाब इनकी कोई नहीं सुनता, आप क्या कहते हैं? नए बजट में उन्होंने तो कहा है कि जी हमने बड़ा बेहतरीन काम किया है, मुश्किल हालात में जिस किस्म का बजट हम दे सकते थे, इससे ज़्यादा बेहतर बजट कोई नहीं दे सकता। इस बजट में तो यही है कि गरीब पहले से मतलब गरीब मुकाओ ये स्कीम चला रहे हैं,
सबसे बड़ी चीज़ है ये जो अपनी लूटी हुई रकम बाहर ले जाते हैं उनको ले आए ना। और ये बजट आप सामने प्रेस मार्केट के अंदर चले जाएं, दालों की कीमत देख लें, चावल की कीमत देख लें, घी 200 रुपये किलो घी पहुंच चुका है। ये क्या मुल्क है? अयूब खान के दौर को देख लें, 4 आने 8 आने चीनी महंगी हुई थी ना, लोग सड़कों पे, आज पता नहीं लोग सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे। ये तो क्यों नहीं आते, क्यों सड़कों पे नहीं आते? जब आप लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी है, तकलीफ का सामना है, तो आपको भी तो चाहिए ना सड़कों पे आएँ, अपने एहतजाज करें। भाईजान हम तो आने को तैयार हैं, इस महंगाई के पीछे जान देने को भी तैयार हैं, मगर क्या हर आदमी की कमर टूटी हुई है, हर आदमी महंगाई में पिसा हुआ है। और खुदा की कसम ये तो अभी ज़्यादा दूर नहीं जाए, हमारे सदर साहब को देख लें, करोड़ों रुपया स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है। मीडिया ही बता रही है, मीडिया हमें तो इतना पता नहीं ना, करोड़ों रुपए स्विस बैंकों में पड़ा हुआ, ले आए ना अपने वहाँ पे खर्च। नवाज शरीफ सब चोर हैं, नवाज शरीफ, जरदारी, वज़ीर दाखिला, कोई भी है ना, सब चोर है। आप क्या कहेंगे जनाब, आप कुछ कहना चाहेंगे? नया बजट में कहा गया है कि जी नया बजट जो है बड़ा अच्छा है, आवाम दोस्त रहा है। आप क्या समझते हैं कि नया बजट आवाम दोस्त रहा है या नहीं रहा? नहीं, कैसे रहा? जब गरीब आदमी के लिए कोई इसमें कोई वैसा कोई रियायत नहीं की गई तो बजट कैसे रहेगा आवाम दोस्त बजट? तो ये तो हमने खुद ही जो हुकूमत को जो है बनाया है ना, हम ही ने, हमारे वोटों से तो ये ऐवानों में आया है ना। तो अब अगर ये काम नहीं कर रहे, सही नहीं कर रहे, तो आवाम को सामने आना चाहिए ना सवाल। हाँ, तो आवाम बस आपने उसमें लगी हुई है ना, महंगाई की नज़र हो रही है, तो महंगाई की नज़र है, बस ये पूरा दिन भाग दौड़ में अपना वक्त गुजारने के चक्कर में। तो फिर तो हमें रोना भी छोड़ देना चाहिए ना, जब हम अपनी भाग दौड़ में लगे हुए हैं और हम पुरसुकून हैं, तो महंगाई भी बढ़ रही है, तो फिर हमें भी बैठ जाना चाहिए। आप कहाँ रो रहे हैं? अब तो नहीं रो रहे, अपनी पेट पालने के चक्कर में लगे हुए हैं, बच्चों पालने के चक्कर में लगे, जैसे तैसे हो सकता है। लेकिन देखिए ना, आज दूसरे के घर में फाका हो रहा है, कल आज के आपके घर में भी तो फाका हो सकता है ना। बात हो सकता है, फाका तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। अगर आप अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई आपके लिए नहीं उठाए। आवाज़ उठाएं, किस तरह आवाज़ उठाएं? अगर ये आवाज़ें थोड़ी थोड़ी बहुत उठ रही हैं तो इनका क्या असर हो रहा है? कोई असर नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉलर को शामिल कर लेते हैं, कॉलर से ही बात करेंगे और लोगों से भी अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कौन कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब? जब मैं ये कह रही हूँ कि ये अब आवाम हम आवाज़ उठाएगी, हम उठा रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं डरते हैं हुक्मरानों से। ये कोई मुग़ल बादशाह नहीं थे, ना कोई रॉयल फैमिली के लोग थे, और हम इनको पकड़ के ऐसी जगह छोड़ के आएंगे कि इनको समझ नहीं आएगी कि हमारे साथ हुआ क्या है। ये महंगाई, ये जुल्म जो उन्होंने शुरू किया, जब ये जहाज़ करवा रहे थे रशिया से, तो जहाज़ था, जब अमेरिका के साथ लड़ाई शुरू, मुल्क बदला तो डेफिनेशन बदल गई कि ये टेररिज्म शुरू हो गया, सिर्फ मुल्क बदलने से। तो ये देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आप बात कर रही हैं। एक मेरी बात सुनना चाहिए। जी। जब ये अपने ठीक है, एक मैं लड़वाते हैं तो ये जहाज बनाते हैं, जब ये दूसरे मुल्क से लड़वाते तो डेफिनेशन चेंज करके टेररिज्म बना लेते। ये वीक नहीं है, ये जालिम और गंदे लोग हैं, इनको रिमूव करना चाहिए और नया बंदा लाना चाहिए। हम कर सकते, बहुत कुछ कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है इस वक्त? सर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं जनाब? सर, मैं आरिफ बात कर रहा हूँ, शाह फैसल कॉलोनी, नाताहान गोड से। जी, क्या कहना चाहेंगे जनाब? सर जी, आज हम 20 दिन से परेशान हैं, महंगाई इतनी है, हमारी बच्ची की शादी है, हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे सर। और जो है कहाँ नहीं गए कर्जे के लिए, सैलानी वेलफेयर गए, वहाँ से भी उन्होंने इनकार कर दिया, आलमगीर भी गए, वहाँ भी जो है हमें कुछ मदद नहीं मिली। मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि सर हमारी इस मामले में मदद की जाए। मेरे 9 बच्चे, मैं किराए पर रहता हूँ और जो है किराया खाना नहीं पूरा हो रहा हम लोगों से, तो हम शादी कहाँ? आपका नाम क्या है भाई? आपका नाम क्या है भाई? सर, आरिफ खान नाम है सर। आरिफ खान, आप जो है अभी लाइन पे ही रहिएगा, अपना नंबर, नाम और पता और नंबर जो है तमाम चीज़ें लिखवा दें। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो कुछ भी कर सकें वो हम करेंगे, बाकी जो खुदा की मर्ज़ी। और अपना नाम, नंबर जो है अनाउंस भी कर दें यहाँ पे। और जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं वो सुन भी रहे हैं इन साहब की, आरिफ साहब की बात। आरिफ साहब, मैं चाहूँगा कि आप अपना फ़ोन नंबर जो है यहाँ पे अनाउंस कर दें, ताकि अगर जो मुखैर हज़रात यहाँ पे देख रहे हैं वो आपकी जो भी मदद कर सकें वो करें, और हम भी अपने तौर से कोशिश करेंगे कि आपकी मदद के लिए जो इक़दाम भी कर सकें वो हम करें। तो आरिफ साहब, मैं चाहूँगा कि आप अपना नंबर यहाँ पर अनाउंस कर दें। हेलो जी, बोले, यहाँ पे तमाम आवाम आपकी सुन रही है, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है आपकी आवाज़। आप अपना नंबर बताएं यहाँ पे। सर 0343
0343 3241 649। एक दफ़ा मैं चाहूँगा दोबारा आप अपना जो है नंबर तमाम लोगों को बता दें। सर 0343 जी 3241 649। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, हमने भी आपका नंबर नोट कर लिया है। हम आपको जो है बिल्कुल हम जो भी कोशिश कर सकते हैं वो कर लें, और जो लोग जो है यहाँ पे देख रहे हैं हम उनसे यही दरख्वास्त करेंगे कि बेटियां सबके घरों में होती हैं। इस वक्त जिस मुश्किल हालात में आरिफ साहब हैं, अगर जो शख्स भी इनकी मदद करना चाहे वो ज़रूर आगे बढ़ के आए, क्योंकि हमें अपने तौर से जो है मदद करनी चाहिए लोगों की, क्योंकि अल्टीमेटली आखिर में क़यामत के दिन हम सब ने जवाबदेह होना है कि इस तरह के लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद थे और आपको पता था और आपने फिर भी उनकी मदद नहीं की। तो हमें उम्मीद है कि बहुत से मुखैर हजरात जो इनकी इस वक्त जो है बात सुन रहे होंगे, उन्होंने यकीनी तौर से इनकी मदद के लिए जो है कदम उठाना शुरू कर दिए होंगे। और यहाँ पे हम गेस्टों की तरफ चलते हैं, और एक चीज़ जो हमने यहाँ पे बताना चाहूँगा वो ये कि हमारी हुकूमतें जितनी भी आई हैं उनका एक जो कसूर सबसे बड़ा रहा है वो ये कि हमने अपनी आवाम को अपने पैरों पे खड़ा नहीं किया, बल्कि हमने उनको हमेशा जो है मोहताज बनाया है, हमने उनको बेकारी बनाने पे ज़्यादा तवज्जो दी है। अगर हम कोशिश ये करते कि हम उनको जो है ख़ुद मुख्तार बनाते, कॉटेज इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जो है बहुत अहम किरदार अदा करती है, और कॉटेज इंडस्ट्री पे माजरत के साथ हमारी किसी भी जो है हुकूमत ने कभी भी इस तरह का इक़दाम नहीं किया। अब हम चलते हैं ज़रा अपने गेस्टों की जानिब, गेस्टों से अपना तारुफ़ करा देते हैं। वो नाश्ता कर रहे हैं अकेले अकेले और हम भी उनके साथ बैठ के नाश्ता करते हैं। शर्जील गोपलानी साहब जो है मौजूद है गेस्ट के तौर से। अस्सलाम वालेकुम शर्जील साहब, और अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं नुमैल भाई? बिल्कुल हम बैठते हैं और नाश्ता भी करते हैं। जनाब यहाँ पे मैं ज़रा दोनों अपने मेहमानों के साथ जब तक नाश्ता और चाय शुरू करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद जो है ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, उस वक्त तक हम नाश्ता कर होंगे। हमें उम्मीद है आप भी हमारे साथ नाश्ते में जो है शामिल होंगे, तो कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए पहला सौदा।